हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल BMS मेडको में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्नि, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया शरीर का। तो अभी सीरीज़ लेक्चर चल रहे हैं आप लोगों के, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को जाकर देखिएगा, क्योंकि मैंने सब ऑलरेडी प्ले लिस्ट करके बना रखी है। और आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर आहार क्रिया का मैंने जो चैप्टर है आहार वो चैप्टर पूरा करवा दिया है। क्रियाकाल वो भी चैप्टर पूरा हो चुका है, और वात पित्त का वो भी हो चुके हैं, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर वो भी हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वो हमारा अग्नि। तो उसमें क्या क्या हम आपके सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं उसको हम सबको कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो पर बने रहिएगा आप। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और अगर कोई थोड़ी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह लेने के लिए आप मेरे से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आहार जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमारा जो टॉपिक है हमारा अग्नि है। ठीक है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस है, सिनोनिम्स हैं, क्लासिफिकेशन है, लोकेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शन ऑफ अग्नि ये हैं, और फंक्शन ऑफ जठराग्नि, भूताग्नि एंड धात्वाग्नि ये हैं। उसमें एक टॉपिक है जो हमारा अग्नि हमारा एक टॉपिक है इसमें अग्नि और पित्त में क्या डिफरेंस है। वो मैंने जो पित्त वाला चैप्टर था उसमें छोड़ दिया था, पर मैं इस चैप्टर में कवर कर दूंगा वो टॉपिक। तो चलिए गाइस, अब आपको सीधे नोट्स पे लेकर चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको उसको समझाऊंगा। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपने नोट्स के ऊपर, और जहाँ पर आप देख सकते हैं अग्नि की परिभाषा, पर्याय, महत्व, स्थान, भेद, गुण और कर्म जो है लिखे हुए क्वेश्चन में, और आपके सिलेबस में वही चीज़ पूछी गई है। तो अगर आपने पित्त नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे बताया गया है पित्त को रिलेट किया गया है पर अग्नि से। और जो हमारा अग्नि है, ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार ऐसा बताया गया है कि हमारे बॉडी में जो अग्नि होती है वो हमारा जो भोजन है उसका पाचन करती है। ठीक है, और पित्त भी एक उसी का टाइप होता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि देह में जो भी विद्वान अग्नि होती है आहार का पाचन करती है, शरीर को योग पोषण बनाती है, उसको हम कायाग्नि या देहाग्नि भी बोलते हैं। ठीक है, सो काय और देह को बोला गया क्योंकि हम जो बॉडी का शरीर का पर्याय है वो हमारा एक काय भी है। ठीक है, सिनोनिम्स है, वो हमारा एक काय भी है और एक हमारा देह भी है। तो उसमें अग्नि जोड़ देगा तो उसको हम बोलते हैं कायाग्नि या फिर देहाग्नि। ठीक है, इसके बाद हमारे आगे क्या बताया गया है। हमारे यहाँ पर मॉडर्न परसेप्ट से बात हो रही है कि आज के परिक्षेप में समझें तो महास्रोतस में विद्वान दीपन, पाचन, श्राव, आग्नेय, द्रव, ऊष्मा इन सबको एक साथ पाचाग्नि की संज्ञा दी जा सकती है। तो हमारे ये सिनोनिम्स बताए गए हैं कि दीपन, पाचन, श्राव, आग्नेय, द्रव, ऊष्मा ये सब इनको अग्नि भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारी उत्पत्ति है, कैसे होती है हमारी उत्पत्ति। अंगति व्यापनोति इति अग्नि, यानी कि अंग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वत्र व्याप्त रहने वाला। तो हमारी जो उत्पत्ति है वो अग्नि किससे हुई है। अंगति व्यापनोति इति अग्नि, अंग धातु से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है कि जो सभी जगह विद्वान रहता है, जो सभी जगह प्रेजेंट रहता है, उसको अग्नि कहते हैं। इसके बाद हमारा है टॉपिक पर्याय कि हमारे अग्नि के क्या क्या पर्याय होते हैं। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो हमारा अग्नि के क्या क्या पर्याय होते हैं। हमारा एक जठराग्नि होता है, क्योंकि भोजन का पाचन करते हैं जठराग्नि बोलते हैं। देह अग्नि क्योंकि हमारे बॉडी में रहती है इसलिए देह बोलते हैं। और हमारा एक सिनोनिम्स काय भी है तो उसको कायाग्नि बोलते हैं। पाचकग्नि भोजन को पचाती है तो पाचकग्नि बोलते हैं। पाचक पित्त जो कि मैंने आपको बताया था, पाक यानी कि भोजन को पाक करती है, पचाती है, एक ही चीज़ है। वैष्णव अनल अनल भी बोलते हैं उसको, ऊष्मा और तेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो भी आपको सही लगे दो चार आप उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने को आ सकता है तो आपको ऐसे ही ऐसे करके लिखना है। ठीक है, आपको टॉपिक लेके और उसके थोड़ा थोड़ा मटेरियल उसमें लिखना है, और ऐसे ही आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में आता है थोड़ा मटेरियल कम कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, तो आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ अग्नि क्या होता है। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो यही है कि हमारा ऐसा बताया कि शरीर में स्थिति क्या है अग्नि की। देखो आचार चरक बताते हैं कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, उसमें हमारे अग्नि का होना आवश्यक बताया गया है। अग्नि के शांत होने पर मृत्यु बताई गई है, यानी कि आचार हमारे चरक बोलते हैं कि जब तक हमारे शरीर में अग्नि है तब तक हम जिंदा हैं। अगर वो अग्नि नहीं रहेगी, बुझ जाती है, तो हमारी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बोला है हमारे आचार चरक ने। इसके बाद बताया गया कि मनुष्य की आयु, बल, बढ़, ठीक है, शरीर की वृद्धि, ओज और ये जितनी भी चीज़ें, ठीक है, कांति, ओज वगैरह होती हैं, ये सभी देह की अग्नि की वजह से ही होती हैं। अगर ये जो जठराग्नि है शांत हो जाएगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में विकृति हो जाएगी, रोग हो जाएंगे, और जिससे कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो अग्नि है, ठीक है, उसको हमारा मूल बताया गया है कि जो हमारी अग्नि है अगर वो हमारे शरीर में रहती है तो ही हम जिंदा, अगर नहीं रहती है तो उसमें हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारा
क्षण है, ठीक है, शारीरिक धातुओं का हमारा होता रहता है क्षय, ठीक है। और क्षय होगा तो हमारे क्या कमजोरी वगैरह आएगी, तो हम क्या करेंगे, अपना आहार लेंगे, ठीक है, खाना खाएंगे। अब खाना खाने से क्या होगा कि हमारे जो भी अग्नि है हमारी बॉडी में वो हमारे खाने को बचाएगी, और उससे क्या होगा कि जितने भी रस आदि धातुओं का निर्माण नहीं हो रहा है वो होगा, ठीक है। उससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो मिलेंगे, उससे बॉडी को ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है, और जो हमारा वेस्ट होगा वो निकल जाएगा। इसलिए हमारा जो अग्नि है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद नंबर सेकंड हमारा पॉइंट आता है स्वस्थ अवस्था और दोषों की समअवस्था में अग्नि का महत्व, ठीक है। कैसे हमारा बॉडी को स्वस्थ रखती है और कैसे हमारे दोषों को साम्य रखती है, तो इस चीज़ का यहाँ पर बताया गया है। इसमें लिखा है कि देखिए दोषों की समअवस्था को आचार्यों को शरीर की स्वस्थ अवस्था कहा है, ये तो हमें भी पता है। अगर दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो शरीर अवश्य अस्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे दोष अगर प्रकोपित हो जाते हैं तो वैसी बॉडी में डिसीज हो जाएंगी। तो दोषों का प्रकोप और साम्य अवस्था दोनों ही अग्नि पर आश्रित हैं। बताया कि हमारे जो दोष हैं अगर वो विकृत होते हैं और हमारे जो दोष हैं वो अगर हमारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो दोनों हमारी अग्नि पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अग्नि पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अग्नि की हमें सदा रक्षा करनी चाहिए। अब कैसे करेंगे हम रक्षा, अब कैसे करेंगे रक्षा हम कि आचार्य ने स्वस्थ का वर्णन करते हुए अग्नि की महत्ता दर्शाते हुए समअग्नि का होना स्वस्थ का स्वरूप माना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर आपके बॉडी के अंदर जो हमारे अग्नि के कुछ टाइप बताए गए हैं भाई आप पढ़ेंगे आगे, तो अगर आप उसमें अगर आपकी जो है अग्नि समान अग्नि रहती है तो हमारा क्या होता है कि हमारी आयु बढ़ती है उससे, ठीक है, भोजन अच्छी तरीके से पचता है, हमारे शरीर को बल मिलता है, बड़ मिलता है, कांति मिलती है। तो ये सब चीज़ हमारी अग्नि पर डिपेंड करती है कि कौन सी अग्नि आपकी बॉडी में है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर थर्ड पर हम आता है कि रोग की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अग्नि सम हो तो पुरुष निरोगी रहता है और अग्नि अगर विषम होती है तो पुरुष रोगी हो जाता है। अष्टांग हृदय में सभी रोगों का मूल कारण जो है मंदाग्नि बताया गया है, ठीक है। मंदाग्नि अगर क्यों बताया गया है, क्योंकि देखो यार मंदाग्नि अगर अग्नि अगर हमारी धीरे होगी, ठीक है, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सही से काम नहीं करेंगे तो हमारा जो फूड है पचेगा नहीं, अगर फूड पचेगा नहीं तो क्या होगा, हमारे पेट में ही रह जाएगा, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं। और उसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं आव, ठीक है। आव से क्या होता है, हमारे जब दोस्त उनके साथ मिल जाते हैं तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कर देते हैं, और जब वो बीमारियां हो जाती हैं तो उनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका जो क्यूरेबल डिसीज़ मतलब कि इलाज भी नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो अष्टांग हृदय में बोला है कि जब जो सभी रोग हैं उसकी उत्पत्ति है उसका कारण हमारा अग्नि ही है। इसके बाद है हमारा कि अग्नि का स्थान कहाँ है, क्या बताया गया है, तो आचार्यों ने अग्नि का पित्त का स्वरूप माना है, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है, पचाना, पाचन है। तो पाचन कर्म है यानी एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट में होता है और वही जो हमारा अग्नि का स्थान है। और जठराग्नि का मुख्य स्थान कहाँ है, ये आपको याद रखना है कि अमाशय और पक्वाशय के मध्य, ठीक है, मिडिल में होता है, अमाशय और पक्वाशय के मध्य में होता है, जिसे हम पच्चवानस या ग्रहणी कहते हैं। ड्यूडनम में बताया गया है कि हमारा जो अग्नि का स्थान है हमारा ड्यूडनम में होता है। अब ड्यूडनम क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है, इस वजह से सक्कस इंटेरिकस पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और हमारा कौन सा होता है कि आचार्य संस्कृत ने हमारा बताया कि जो षष्ठी कला है, ठीक है, पितृधरा कला, वहाँ पर भी अग्नि का स्थान होता है। तो मैंने एनाटॉमी आपको कला पढ़ा दी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको कला का टॉपिक मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कितने तरीके की कला होती है और किनका क्या कार्य होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने मॉडर्न की पर्सपेक्टिव से, देखते हैं क्या बोला गया है। देखो डाइजेशन कर्व विशेषता इसी क्षेत्र ड्यूडनम में होता है, यहीं सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं। पिलरी ड्यूडनल एंड पेनक्रेटिक जूस भी कार्यस्थल ग्रहणीय है, ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अग्नि के भेद हैं, ठीक है, आप 5 नंबर में पूछा सकते हैं। तो अग्नि के भेद कौन कौन से बताए गए हैं, जो भी मैं बात कर रहा था, तो इसके 13 भेद बताए गए हैं, ठीक है, 13 भेद बताए गए हैं कौन कौन से। सबसे पहले जठराग्नि, जिसको हम पाचग्नि बोलते हैं। उसके बाद 5 हमारी भूताग्नि, ठीक है, पंचमा भूत की जो अग्नि होती है उनको हम भूताग्नि बोलते हैं। इसके बाद हमारी जो 7 वो है धातुओं की अग्नि। तो जब हम आहार वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे धातु पोषण वाला, तो उसमें हमारी जो धातु अग्नि है वो काम में आएगी, तो आप वहाँ पर उसको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जठराग्नि से। तो जठराग्नि को हम पाचक पित्त बोलते हैं और ये सब अग्नियों का आधार है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका होता है हमारी भूताग्नि। अब भूताग्नि क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है वो 5 भौतिक होती है। आपको पता है कि जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं पूरे संसार में सभी में 5 भौतिक होता है, सभी 5 महाभूत से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो भूताग्नि चतुर्वेद आहार के साथ ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो मैंने आपको आहार के टाइप बताए थे 4, कौन कौन से हम लोग कमेंट करके बताइए अगर आप वीडियो देख रहे हैं
कि ऐसे कौन कौन से टाइप हैं जो मैंने आपको बताए थे। 4 चतुर्वेद आहार भी बोलते हैं उसको। 4 तरीके के मैंने बताए थे, तो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हमारा जो आहार होता है, ठीक है, उसके माध्यम से हमारे जो पंचमहाभूत हैं उसमें पहले से ही ऑलरेडी रहती हैं आहार के अंदर, तो जब उनको खाते हैं तो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। और जब बॉडी में प्रवेश कर जाती है तो आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है वो भी हमारी पंचमहाभूतक है, तो अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। वो पार्थिव आप आदि भाव की वृद्धि कर देती हैं और ह्रास के लिए भौतिक द्रव्यों के साथ सामूहिक भूताग्नियाँ ही हैं, ठीक है। और इनको हम भूताग्नियों को हम विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपेयर किससे किया गया है? विटामिन से किया गया। इसके बाद आती है हमारी धातग्नि। तो जठराग्नि के अंश पाचक धातु में स्थित होकर धातग्नि कहलाते हैं। तो हमारे जो जठराग्नि के अंश हो जाते हैं वो जब धातु में जाते हैं तो वो हमारे धातग्नि कहलाते हैं। इसमें क्या और बताया गया है कि कायग्नि के अंश धातु में स्थित होकर ही धात्वग्नि कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि ये धात्वग्नि क्रिया स्वरूप ही एक धातु से अगली धातु बनती है, उससे उपधातु और उससे धातु का मल बनता है। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अभी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जब धातु पोषण न्याय आएगा उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आहार के अग्नि के कार्य, कि हमारे क्या क्या कार्य हैं जो हमारे अग्नि करती है। सबसे पहले आहार का पाचन है, तो आपको पता ही है कि आहार का पाचन करती है, सबसे मेन काम तो यही है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया आहार पाक का हिसाब किताब बताया कि जो हमारा प्राणवायु होती है वो हमारे अन्न को कोष्ठ में लाती है, फिर वहाँ से जो है क्लेदक कफ द्वारा वो अन्न का संघात होता है और वो कोमल होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो समान वायु से सार और किट भाग में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सो अब चले हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे श्लोक मैंने बताया था, आप याद कर लीजिए। अन्न मदान तु कर्मा प्राणम कोष्ठ प्रकृति तद द्रव भिन्ने संघाता स्नेतन मधुता गतम, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है कि अग्नि का मतलब कि क्या कार्य है। तो हमारा धातु निर्माण में भी हमारा अग्नि काम करती है। कैसे? धातग्नि का निर्माण, जैसे बताया था कि जो धातग्नियाँ होती हैं वो हमारे धातुओं का जो है एक से दूसरी धातु बनाती हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं, ठीक है। 7 तरीके की धातु होती हैं तो हमारी बनाती हैं, ठीक है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। और भूताग्नि कौन कौन सी थी? हमारी भौमाग्नि या फिर पार्थिव अग्नि, आप्य अग्नि, इनकी जल को बोलते हैं आप। उसके बाद आग्नेय अग्नि और वायव यानी कि वायु की, और नाभस्य यानी कि आकाशवाणी, ठीक है। इसके बाद हमारा सार किट का विभाजन यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव वेस्ट है और हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अलग करती हैं। इसके बाद हमारा जठराग्नि शेष पित्त का अनुग्रहण करती है, यानी कि जो हमारे जितने भी पित्त हैं, ठीक है, पित्त के टाइप, रंजक, आलोचक, साधक, भ्राजक जितने भी हैं, ठीक है, हमारे आमाशय, नेत्र, हृदय और त्वचा में रहते हैं, अपने अपने कर्म के लिए सहायता करती है। यानी कि सबसे बड़ी है जो हमारी जठराग्नि है, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे टाइप हैं वो क्या करते हैं? सभी को हेल्प करते हैं, ठीक है, सभी की। तो हमारा ये हो चुका है पूरा अग्नि के बारे में, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब इसमें हमारा एक छोटा टॉपिक रह गया है कि अग्नि और पित्त में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो आई थिंक ये 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।